आपने कभी सोचा है पेड़ खाते क्या है? क्योंकि वो ना तो रोटी खाते हैं, ना फल, ना मांस, फिर भी वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सालों तक जिंदा रहते हैं। तो देखो, असल में पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। अगर हम एक पत्ते को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो सिर्फ हरी चादर नहीं है, वो एक पूरी फैक्ट्री है। सबसे ऊपर की लेयर में छोटे छोटे डेंस सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है और इसी वजह से पत्ते का रंग हरा होता है। पेड़ों को पानी आता है जड़ों से। ये जड़ें मिट्टी से पानी और मिनरल सोखती हैं, फिर ये पानी जाइलम ट्यूब्स के जरिए ऊपर पत्तों तक पहुंचता है। जाइलम को ऐसे समझो जैसे पौधे की पानी वाली पाइपलाइन। अब देखो, इन पत्तों के नीचे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमाटा। हर स्टोमाटा के पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो इसे खोल और बंद कर सकते हैं। और जब पौधे को CO2 चाहिए होती है तो स्टोमाटा खुलते हैं और हवा से CO2 अंदर ले लेते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 चीजें मिलती हैं। 1 सूरज की रोशनी, 2 पानी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की ऊर्जा पकड़ता है। ये ऊर्जा पानी को तोड़ती है और उससे निकलती है ऑक्सीजन। फिर CO2 और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब पौधे का खाना। अब जो ग्लूकोज बना है वो सिर्फ पत्ते में नहीं रहता, उसे पूरे पौधे तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम ट्यूब्स के जरिए। फ्लोएम को ऐसे समझो जैसे पौधे की फूड डिलीवरी सिस्टम। और जो ऑक्सीजन बचती है वो स्टोमाटा से बाहर निकल जाती है और वही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पौधे CO2 लेते हैं, खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पूरी फूड चेन को चलाते हैं। मतलब पौधे सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बना रहे, वो पूरे ग्रह की ऊर्जा का आधार है। सूरज से आने वाली ऊर्जा सबसे पहले पौधों में स्टोर होती है, फिर जानवर, फिर इंसान। अगर पौधे ना हो तो खाना नहीं, ऑक्सीजन नहीं और जीवन भी नहीं।